कहानी फैसला। लेखक भीष्म साहनी। भीष्म साहनी द्वारा लिखित फैसला कहानी एक मध्यम वर्गीय नेक और ईमानदार न्यायाधीश के जीवन पर लिखी गई कहानी है। इस कहानी में शुक्ला जी केंद्र के पात्र है जो पेशे से न्यायाधीश है और जिन्हें पूरे शहर में उनकी ईमानदारी के लिए जाना जाता है। न्यायाधीश जैसे उच्च श्रेणी के पद पर होने के बावजूद भी उनका रहन सहन एकदम साधारण सा था। वे बहुत ही शर्मीले और विनम्र इंसान थे। हीरालाल जो लेखक के बहुत ही अच्छे मित्र हैं, वह शुक्ला जी का परिचय लेखक से कराते हैं। तब लेखक शुक्ला जी का पहराव और उनका हुलिया देखकर यकीन नहीं कर पाते हैं कि वह न्यायाधीश है। हीरालाल शुक्ला जी की तारीफ किए जा रहे थे और शुक्ला जी शर्माते जा रहे थे। उनका सकुचाना और शर्माना देखकर लेखक के मन में सवाल उठता है कि ईमानदार आदमी इतना ढीला ढाला क्यों होता है और इतना संकोच क्यों करता है। हीरालाल बताता है कि कैसे शुक्ला जी अपने मेहनत से न्यायाधीश बने और कितनी ईमानदारी से उन्होंने अपना पेशा निभाया। लेकिन हीरालाल के अनुसार किसी भी सरकारी नौकरी का उसूल ईमानदारी नहीं बल्कि दफ्तर की फाइल होती है। सरकारी अफसर को दफ्तर की फाइल के अनुसार चलना चाहिए। वह कहता है कि उसे इस बात की फिक्र नहीं होनी चाहिए कि क्या सच है और क्या झूठ है, कौन क्या कहता है, बस यह देखना चाहिए कि फाइल क्या कहती है। लेखक को यह बात बड़ी अजीब लगी। लेखक कहते हैं कि सच की जांच करना हर सरकारी अफसर का फर्ज होता है। फाइल में तो कुछ भी लिखा जा सकता है। तो हीरालाल कहता है कि फाइल का सच ही उसके लिए एकमात्र सच है और उसी के अनुसार उसे चलना चाहिए। सच झूठ की जांच करना उसका काम नहीं है। इस बात पे वह शुक्ला जी का एक किस्सा सुनाता है। वह बताता है कि जब शुक्ला जी की नियुक्ति न्यायाधीश के तौर पर फिरोजपुर में होती है तब हीरालाल भी वहीं पर थे और इसीलिए उसे उनके बारे में सब कुछ पता है। वह बताता है कि फिरोजपुर के नज़दीक एक कस्बे में एक घटना हो गई और केस शुक्ला जी के जिला कचहरी में आया। कस्बे के जिलेदार ने अपने जवान बेटे समेत कुछ लाठीबाज लोगों को साथ लेकर कस्बे में किसी राह चलते मुसाफिर को उसकी टांग टूटने तक मारपीट की और उसे वही अधमरा छोड़कर वहां से चले गए थे। यह कोई मामूली केस न होकर एक जानलेवा हमले का केस था, इसलिए इस केस को नज़रअंदाज भी नहीं किया जा सकता था। तहकीकात करने पर पता चला कि जिलेदार ने यह सब करवाया है। सारे सबूत और गवाह उनके खिलाफ थे। यह केस 3 महीने तक चलता रहा। जिलेदार को हिरासत में लिया गया था। केस एकदम आईने की तरह साफ था, लेकिन शुक्ला जी को जरा भी चैन नहीं था। उनकी तो नींद हराम हो गई। कहीं किसी बेगुनाह को सज़ा ना मिले, इसलिए उन्होंने अपनी प्राइवेट तहकीकात शुरू कर दी। इससे पूछ उससे पूछ। फैसला सुनाने के दिन के एक दिन पहले वह खुद रात को उस कस्बे के तहसीलदार के घर तहकीकात करने पहुंचे। तहसीलदार शुक्ला जी का पुरानी जान पहचान वाला था। उसने उन्हें बताया कि इस केस से जिलेदार का दूर दूर तक कोई वास्ता नहीं है, कोई संबंध नहीं है। उससे कोई पुरानी दुश्मनी के चलते उस पर झूठा केस करके उसे फंसाया जा रहा है। वहाँ से शुक्ला जी कुछ और लोगों से जा मिलते हैं और अपनी तहकीकात जारी रखते हैं। उन्होंने जिनसे भी पूछताछ की, सबने जिलेदार की तारीफ की। फिर क्या, शुक्ला जी को यकीन हुआ कि जिलेदार बेकसूर है। फिर घर जाते ही उन्होंने पहले अपना फैसला बदल दिया जो जिलेदार के खिलाफ लिखा था। दूसरे दिन अदालत में उस जिलेदार को उन्होंने रिहा कर दिया। उसी दिन हीरालाल अनायास ही उनसे मिला था। बातों बातों में उनके खुशी का राज पता चला कि आज वह किसी बेगुनाह को सज़ा देने का पाप करने से बचे थे, इसलिए उस दिन वह बहुत खुश थे। लेकिन कस्बे के थानेदार ने डिप्टी कमिश्नर के पास जाकर
अपनी ट्रांसफ़र के लिए अर्जी दे दी। अब डिप्टी कमिश्नर ने उसकी वजह पूछी तो बताया कि इस कस्बे में तो चोर डकैत गुंडे मवाली भरे हैं, उन्हें बड़ी मुश्किल से काबू में रखता हूँ, लेकिन इस जिले के जज ही रिश्वत लेकर गुनहगार को रिहा करे तो ऐसी जगह हम कैसे अपना काम करें। थानेदार ने अपने ढंग से सारा किस्सा सुनाया, साथ ही इस मुकदमे की हाईकोर्ट में अपील करने की इजाज़त मांगी। डिप्टी कमिश्नर ने सारी बात ध्यान से सुनी और उस केस की फाइल मंगवाकर जांच पड़ताल की। जब उन्होंने सारे कागजात बारीकी से देखे तो पाया कि फैसला सचमुच बदला गया है। कागज़ों के मुताबिक तो जिलेदार मुजरिम साबित होता था। फिर थानेदार की मांग के अनुसार हाईकोर्ट में केस दायर करने की इजाज़त दे दी गई। हाईकोर्ट ने अपने फैसले पर शुक्ला जी पर लापरवाही का दोष लगाया और उनकी न्यायप्रियता और ईमानदारी पर संदेह भी किया। इस एक मुकदमे से शुक्ला जी का दिल टूट गया। उस एक गलत फैसले के कारण वह जिले भर में बदनाम हो गए। लोग उन्हें देखते ही कहने लगे, रिश्वत लेता है। यह बात उन्हें खटकने लगी। फिर उन्होंने अपनी ट्रांसफ़र कहीं और करा ली। उनका प्रमोशन भी रुका रहा। कुछ सालों बाद उन्होंने न्यायाधीश के पद से इस्तीफ़ा देकर एक कॉलेज में दर्शन शास्त्र यानी कि फिलॉसफी के अध्यापक बने। लेकिन इतना सब होने के बावजूद भी उन्होंने ईमानदारी का दामन अभी भी नहीं छोड़ा था। उसी ईमानदारी के साथ एक कामयाब और सफल अध्यापक बने। उन्होंने बहुत सारी किताबें भी लिखी जो व्यवहार की दुनिया से बहुत दूर थी। इस तरह शुक्ला जी के एक गलत फैसले के कारण उन्हें बहुत कुछ भुगतना पड़ा। इसीलिए इस कहानी का यह शीर्षक एकदम सार्थ लगता है। एक गलत फैसले के कारण उनका पूरा जीवन ही तहस नहस और बर्बाद हो गया।